हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं और चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं। और हमारे आर्टिकल्स कहाँ से होते हैं बेसिकली, चाहे हमारा फ्रंट पेज है, चाहे हमारा बैक पेज है, चाहे नेशनल पेज है, चाहे हमारा बिजनेस पेज है और चाहे हमारा इंटरनेशनल पेज है, बहुत ज़्यादा जिसको जो है यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और इनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, हमारी जो ये डिस्कशन है, ये हमारा जो ये सेशन है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपने न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी, नोट्स मेकिंग। मैं यहाँ पर जो नोट्स मेकिंग प्रेफर करता हूँ वो ये है कि आपने नोट्स जो है वो अपने हाथों से बनाने हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती जाती है, साथ साथ उसके साथ अगर देखा जाए तो आपकी राइटिंग स्किल यहाँ पर इंप्रूव होती जाती है डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, जो आप यहाँ पर पैसे देकर अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव कर रहे होते हैं। और थर्ड अगर देखी जाए यहाँ पर चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप दोबारा चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो आप रिवाइज इजीली जो है वो कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ऑलरेडी आप उस टॉपिक के ऊपर अपनी 5 सेंसेस को यूज़ कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखने की, और यहाँ पर टच करने की, लिखने की। और आज जब दोबारा चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो आपको पता होता है कि ये ऑलरेडी मैं यहाँ पर चीज़ों को कवर कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, रीड कर चुका हूँ, नोट भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है फ़ायदा, आप इजीली जो है यहाँ पर चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, और रिवीजन भी आपकी इजी हो जाती है। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, मेरे यहाँ पर कोर्सेज भी चल रहे हैं यहाँ पर अलग से, और एवेल्युएशन भी अलग से चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं, जिनकी हमारे साथ अटैचमेंट हो रही है, पहले प्रीवियस लेक्चर लेकर आए ओरिएंटेशन क्लास ऑफ एसे राइटिंग फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स, ताकि उस लेक्चर के अंदर आपको यह पता चल जाए कि यहां पर प्रोवाइड क्या किया जा रहा है। देखें, वो लेक्चर की हद तक मात्र है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहां पर एवेल्युएशन के दौरान आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं चीज प्रेफर करता हूं वो यह है कि आप एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करें। उसके अंदर मैं यहां पर रिस्पॉन्सिबल हूं कि यहां पर आपको स्ट्रक्चर समझाने का भी और ग्रामर समझाने का भी, दोनों का, और जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर बोला जाता है कि आप अगर स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं तो अलग से मेरा सेशन ले लें, पैराग्राफिक करना चाहते हैं तो आप अलग से मेरा यहां पर जो है वो अलग के सेशन लें, अगर आप क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं तो अलग से सेशन लें, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा अलग से लेक्चर लें। पर ऐसा मैं यहां पर हरगिज़ करने वाला नहीं हूं। मैं इसीलिए यहां पर एवेल्युएशन को प्रायोरिटी पर रखता हूं कि इसके अंदर मैं यहां पर रिस्पॉन्सिबल हूं आपको हर चीज सिखाने के लिए। अगर आपको यहां पर आउटलाइन नहीं भी लिखनी आ रही है एवेल्युएशन के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि आउटलाइन कैसे जनरेट की जाती है, पैराग्राफिंग कैसे की जाती है, थीसिस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, पूरा लॉजिकल जो है यहां पर ऑर्डर क्या होना चाहिए पूरे ऐसे का, कंक्लूजन से लेकर इंट्रो से लेकर हर एक चीज जो है यहां पर मैं कवर करवाता हूं एवेल्युएशन सेशन के अंदर। ग्रामर तक, आपके ग्रामर कहां से, माइकल स्वान से, रेमंड मर्फी से, भूल जाएं आप रैंड मार्टन को यहां पर साइड पर रखें, 1950s वाली को। आप भी यहां पर थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्नाइज करें, एडवांस इंग्लिश की तरफ आए। और यहां पर जो बात की जाती है ना सिंपल लैंग्वेज, किस सिंपल लैंग्वेज की आप बात करते हैं यार? आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहां पर बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज की। आपका एग्जामिनर जो सिंपल लैंग्वेज की बात करता है ना, उसका लेवल पता है कहां पर खड़ा है, उसका मोरल लेवल यहां पर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे कितने साल लगे, 20 to 25 ईयर्स, हो सकता है 30 ईयर्स भी हो सकते हैं, यहां पर उसका लेवल खड़ा है और वो बोलता है सिंपल लैंग्वेज। हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं एसेंशियल, नेसेसरी, और वो वर्ड यहां पर क्या यूज कर रहा है, इंडिस्पेंसिबल। किस सिंपल लैंग्वेज की आप बात करते हैं? तो कोई सिंपल लैंग्वेज नहीं है। आपको यहां पर एकेडमिक लैंग्वेज में
यहां पर चीजों को लिखना है, उसको इंप्रूव करना है, और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए तो अच्छी होनी चाहिए, इससे दो राय आगे नहीं है। अगर आप वाकई सीरियस कैंडिडेट है और आप प्रैक्टिकली आप सीएसएस को क्रैक करना चाहते हैं तो एक चीज के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, और वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। सारी बातें यहां पर खत्म है। तो सिंपल लैंग्वेज हमारी यहां पर है, एग्जामिनर की यहां पर है। वो जो चाहता है ना एकेडमिक लैंग्वेज, उस तक आने के लिए जो हमारा ये गैप है ना, ये वाला, इस गैप को यहां पर खत्म करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ओरिएंटेशन क्लास ऑफ ऐसे राइटिंग के अंदर अपनी क्लियर कर चुका हूं कि हम बेसिकली यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं अपना जो एवेल्युएशन का जो सेशन है वो ज्यादा प्रेफर देता हूं। उसकी वजह क्या है कि मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप मेरा अलग अलग से कोर्स लें, यहां पर एवेल्युएशन का लें, एवेल्युएशन के अंदर ही सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूं आपको। अगर आपको आउटलाइन नहीं बनाने आ रही, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सिंटैक्स अच्छा नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं आ रही, टेंसेस की समझ नहीं आ रही, डिटर्मिनर्स, मॉडिफायर्स, क्वांटिफायर्स, फ्रेगमेंट्स अगर समझ में नहीं आ रहे, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे इनको यूज किया जाता है। सारी चीजें एवेल्युएशन के अंदर बताऊंगा, तो आप वो मेरा कोर्स यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। देखें, इससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप ज्वाइन करें, देन आप बताएंगे कि अब जो है वो सर आप ठीक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप आए, देन ज्वाइन करें, और फिर आपको पता चलेगा कि काम होता कैसे है और करवाया कैसे जाता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे पास इंपोर्टेंट फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए जो हमारे पास यहां पर स्टेटमेंट रहने वाली है प्लेटो की। ठीक है, प्लेटो क्या कहता है कि यहां पर डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन इनटू योर वेज, फॉर दे वर क्रिएटेड फॉर अ टाइम डिफरेंट फ्रॉम योर ऑन। सिंपल से इसको लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि यहां पर जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जो है यहां पर बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। और हालांकि आपको पता है कि ये इरा किसका चल रहा है, एआई का इरा चल रहा है, डिजिटल इरा चल रहा है। तो यहां पर पेरेंट्स को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिकली जो है अब बच्चों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। जिस तरह यहां पर हमें सिनेरियो पूरा जो है चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी चले जाएं, वही हमें यहां पर जो है वो पुरानी चीज़ें यहां पर देखने को मिलती है, वही बच्चों को यहां पर समझाई जा रही है। एआई का दौर चल रहा है, डिजिटल का दौर चल रहा है, और बातें यहां पर समझाई जा रही हैं जो पास्ट में खुद गुजार के आए। अब वो चीज़ें यहां पर चलने वाली नहीं है। हाँ, आप बच्चों को एथिक्स सिखाएं, उनको ट्रेनिंग दें, ठीक है, करैक्टर बिल्डिंग के अंदर रोल प्ले करें, लेकिन जो यहां पर चेंजिंग्स आ रही हैं सोसाइटी के अंदर, उन चेंजिंग्स के साथ जो है अवेयर रखना बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बच्चों का ना यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इससे आगे कुछ भी नहीं है। हमारे दौर में ऐसा होता था जी, हमारे दौर में ऐसा हो रहा है जी, वैसा हो रहा है जी। ओ भाई, आपका दौर अलग है, यह दौर अलग है। अब यहां पर सिविल सर्विस जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी एग्जांपल लेते हैं यहां पर। अब होता क्या है, यहां पर जैसे ही एस्पिरेंट्स ब्लंडर मारते हैं, कभी बोलते हैं हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करवा दे, आपके मार्क्स जो है वो 80 कैसे आ गए, 70 कैसे आ गए। और भाई वो सिनेरियो अलग था, उसका चेक करने वाले का माइंडसेट अलग था। हो सकता है वो एग्जामिनर अलग बैठा, उस और किसी सोच में बैठा, उसने नंबर दे दिए, उसको एक पॉइंट पसंद आया, 2 आए क्वेश्चन आंसर के अंदर, उसने नंबर दे दिए। और अब जब आप यहां पर एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जामिनर का यहां पर क्या, आपको क्या लगता है, माइंडसेट यहां पर चेंज नहीं होता यहां पर। और समझाया क्या जा रहा है यहां पर कि हमने यहां पर क्लियर किया है। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये क्लियर किया है तो आप इस तरह कर लें, तो कभी भी मत करें। चीजों को सामने रखें, रियलिटी चेक है कि सबसे पहले आप सिनेरियो देखें, सर आपका सिनेरियो कौन सा चल रहा था, ठीक है, उस वक्त एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आज जो है एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और जिस तरह आपको पता है कि 2026 के अंदर जिस तरह हमें डेवलपमेंट्स, अपडेट्स और जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक न्यू शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहां पर मल्टीपोलर ऑर्डर जो हमें देखने को मिल रहा है,
आपको क्या लगता है यहां पर क्या एग्जामिनर की अप्रोच यहां पर जो है वो कह लें कि चेंज नहीं हुई? और हम यहां पर क्या पढ़ा रहे हैं जी, मैंने यहां पर 3 टाइम क्लियर किया जी, मैं 2018 2020 से जो है क्लियर करता रहा, मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। अगर मैं 1000 स्टूडेंट को ये स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा हूं तो 1000 का 1000 बच्चा क्यों नहीं पास हो रहा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, कौन इसका आंसर देगा यार? इरा के साथ अपने आप को डेवलप करें। आप जो है अब ओल्ड स्ट्रैटेजीज के ऊपर मत रहें, अवेयर कराना पड़ेगा आपको चीजों के साथ। अब यहां पर है टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, वो अगर यहां पर पढ़ा रहे हैं, चलो सिलेबस वो सेम है आपका, वो रखें, लेकिन न्यू जो यहां पर डेवलपमेंट्स हो रही है, न्यू अपडेट्स हो रही है, उनके साथ जो है अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपने इन चीजों को समझा होगा। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन आज जो टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, देखें ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स, ठीक है, ये रहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली विद इन 1 ईयर। बात कर रहे हैं हम यहाँ पहलगाम अटैक से लेकर फिर यहां पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में 4 डे वॉर देखने को मिली जो 7 मई को यहां पर स्टार्ट की गई। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहां पर कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 3 टॉपिक्स हमारे रहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, यहां पर बैटल ऑफ ट्रुथ। अब बैटल ऑफ ट्रुथ की बात की जा रही है, यहां पर यौम मार्का हक की बात की जा रही है बेसिकली, जो 10 मई को मनाया जाता है जब यहां पर पाकिस्तान ने जो है वो यहां पर कह लें कि यहां पर रिटेलिएट किया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि यहां पर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर रीडिफाइनिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है। अब अगर देखा जाए इंटरनेशनल मीडिया जो बात कर रहा है उसके ऊपर तो हम यहां पर ऑलरेडी अपने जो है वो कह लें कि आर्गुमेंट्स जो है वो अपने इकट्ठे कर चुके हैं। ठीक है, वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा, हमने वो चीज भी यहां पर कवर की। उसके बाद यहां पर फॉरेन अफेयर के अंदर एलिजाबेथ थैकहोल्ड ने क्या लिखा उसको भी हमने कवर किया। उसके बाद सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड कंटेम्परेरी रिसर्च की अगर हमने बात की तो उसको भी हमने यहां पर कवर किया, उसने यहां पर क्या कहा। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आपको पता है कि 7 मई जब से स्टार्ट हुआ है और ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेटेड ही टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 4 डे जो है वॉर रही है यहां पर 2025 के अंदर, जो 7 जो है मई को जो है स्टार्ट की गई इंडिया की तरफ से। और उसकी रीजन क्या थी, यहां पर पहलगाम अटैक का वाकया, जिसके अंदर वाशिंगटन जो पोस्ट क्लियरली बता चुका है कि अभी तक जो वो इंडिया की तरफ से कोई भी कह ले जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है होनी चाहिए जो वाकई यहाँ पर पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ था जो इस पहलगाम अटैक के अंदर, उसको कोई भी रिपोर्ट देखने को अभी तक नहीं मिली, यहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं आई। ठीक है, एक चीज़ है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर एनालाइज करेंगे। सेकंड हमारे पास है प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस इंडिया पाकिस्तान द एल्यूसिव डायलॉग। अब यहां पर एल्यूसिव डायलॉग की बात की जा रही है, 1.5 एंड 2 ट्रैक यहां पर मीटिंग्स की बात की जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई, लेकिन उनको जो है कह ले के कवर दिया गया, सीक्रेट रखा गया, वो एक अलग डिबेट रहेगी, लेकिन जो इस टॉपिक के अंदर लिखा गया है हम वही चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर वॉर ऑफ वर्ड्स की भी बात करेंगे, जिस तरह यहां पर मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, और उसके बाद जो है यहां पर अगर देखा जाए जिस तरह यहां पर पाकिस्तान को डिफेम किया गया, किसके नाम के ऊपर, टेररिज्म के नाम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक गेन क्या हुआ यहां पर। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान को यहां पर पॉलिसी मेयर्स की क्या जरूरत है, क्या क्या होने चाहिए, क्या अडॉप्ट करने चाहिए, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो रहेगा वो है इंडियाज ग्लोबल शेम की बात करेंगे, यहां पर इंडियाज रिट्रीट, इरोजन ऑफ प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे। आपको पता है कि यहां पर इंडिया के अंदर शेड्यूल कास्ट सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है, आपको पता ही है सारी चीजें, लेकिन यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा जितना भी माइनॉरिटीज हैं उनको जो यहां पर इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, और इसके ऊपर जो हमें यूएसए की जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहां पर जो है वो कह लेके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपके बेसिक चीजें वो सारी कवर होने वाली हैं, कुछ चीजें तो हम ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो जो न्यू चीजें हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे। 4th नंबर पर है रिकॉग्नाइजिंग वुमेन अनपेड लेबर द अनसीन लेबर इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए
तो अनपेड जो अभी आप यहाँ पर अभी जो मेरे बैक पर अभी पीछे देख रहे थे पिक जहाँ पर लगी हुई, ठीक है, तो वो बेसिकली अनपेड लेबर है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो लेबर फोर्स जो हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिल रही है 2024 से लेकर 25 तक, तो वहाँ पर बात करने वाले हैं कि बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर वेमेन्स है कौन से इश्यूज़ का सामना कर रही है। यहाँ पर उनको जो सोशल वैल्यूज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, उनको सिर्फ है सोशल रिप्रोडक्शन, बच्चों पैदा करना बच्चों को, और उनकी जो है वो निगहदाश्त करना, ये सारी चीज़ें वहाँ तक कि वो रेस्ट्रिक्ट होकर रह गई। तो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का जो ये है हमारा प्रीवियस बेसिकली रहेगा टॉपिक है, क्योंकि हमने प्रीवियस सैटरडे वाले दिन डिस्कशन नहीं की थी, हमारा लेक्चर नहीं आया था इसके ऊपर, तो उसका जो है कह लें कि यहाँ पर हम कवर करने के लिए एक टॉपिक हमने यहाँ पर पिक किया जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप ऐड करेंगे। आज वाले दिन देखा जाए तो मार्च रिस्ट्रिक्शन की जो बात की गई है उसको भी मैं ऐड करने वाला हूं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो 28 पॉइंट्स हमें देखने को मिले रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है, औरत मार्च के, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वुमेन्स को क्या यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, पॉलिसी मेजर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे। लास्ट नंबर पर हमारे पास है मोमेंट्री, अगर देखा जाए यहाँ पर रिलीफ की बात की जाए बेसिकली IMF की तरफ से, पाकिस्तान द IMF नेविगेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स की बात करेंगे, जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो इश्यूज़ का सामना है। तो IMF ने बेसिकली यहाँ पर क्या उसका यहाँ पर कह लें कि हमें जो अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की, जो इंक्वायरी की, उसके बाद यहाँ पर क्या रद्दअमल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और पाकिस्तान यहाँ पर क्या करना चाहिए, पॉलिसी मेजर्स क्या होने चाहिए, वो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। बहुत सारी डिस्कशंस है इसके अंदर, नेक्स्ट जो है टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में रहेगी हमारी वोकैब, और वोकैब मैं पहले भी बताता हूँ, यहाँ पर जो वोकैब है आपकी बेसिकली वो जिस तरह आप बैंक बैलेंस बनाते हैं इस तरह अपना वोकैब बैंक बनाएं। आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ मैं इसी के अंदर कवर कर दिया। आप जो है इसको अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली वोकैब से क्या फ़ायदे यहाँ पर हो सकते हैं। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तकरीबन हर लेक्चर के अंदर ये अपनी बार बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, और जो डेली बेसिस के ऊपर सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कहते हैं सर आप तो बोर होने लग गए, अब ना ही बताएं, अब आगे जो टॉपिक जल्दी से स्टार्ट कर लिया करें, ठीक है। लेकिन देखें न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू अटैचमेंट होती है, तो बी पॉजिटिव रहा करें, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लिया करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर जो है चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर बताना पड़ती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा ऑपरेशन संदूर की जो बात की गई है, रीडिफाइनिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। सबसे पहले देखें इसके अंदर हमारे 5 पॉइंट्स हैं, मैं इसका ओवरव्यू दे दूंगा, मैंने ये अभी कर दिया, आप पॉइंट जितने भी है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ओवरव्यू आपको देता जाता हूँ, ठीक है, एक एक जितने भी हमारे पास हेडिंग्स है उनका, तो मैं इसकी सारी जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ, आपने जस्ट अपने पॉइंट यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर रहेगा, अगर देखा जाए तो जो हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ ट्रूथ की, तो बैटल ऑफ ट्रूथ बेसिकली किसको बोला जाता है, यहाँ पर यौम-ए मार्का हक को बोला जाता है, जो 10 मई को यहाँ पर बेसिकली मनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये बेसिकली ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा वो इंडियाज एग्रेशन एंड मिसकैलकुलेटेड जो है यहाँ पर ब्लेम की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो यहाँ पर कन्वेंशनल जो डोमिनेंस इंडिया की रीजनल लेवल के ऊपर देखने को मिल रही थी, ठीक है, जिस तरह उसका दबदबा हमें जो नेबर कंट्रीज है उसके जितने भी म्यांमार से लेकर बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका से लेकर देखने को मिलते हैं, नेपाल आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो पास्ट हिस्ट्री उठाकर देख लें, हमेशा से जो है अपनी कन्वेंशनल डोमिनेंस को जो है यहाँ पर जो उसने मेंटेन रखा, ठीक है। एक तो वो यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आई, ठीक है। अब ये तीनों टॉपिक्स है तो इसको मैं जो मिक्स करके यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए इंडियाज एग्रेशन मिसकैलकुलेटेड ब्लेम है, ठीक है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। 22 अप्रैल 2000 बेसिकली 25 को यहां पर पहलगाम अटैक होता है, ठीक है, वहां पर सिविलियन मारे जाते हैं। तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करो, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल जो यहां पर जो है वो कह लें कि इन्वेस्टिगेशन करवाओ, इंक्वायरी करवाओ, देन हमें बताओ। लेकिन हुआ क्या कि 7 जो है यहां पर मई हमें देखने को मिलता है, तो यहां पर जो है वो ऑपरेशन संदूर बेसिकली 7 मई को यहां पर इंडिया की तरफ से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो फिर यहां पर क्या होता है कि दोनों साइड्स हमें यहां पर ड्रोन्स भी देखने को मिलते हैं। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दोनों कंट्रीज के दरमियान में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हमें देखने को मिली 2025 के अंदर, ठीक है। और ये वॉर कितने दिन बेसिकली रही, यहां पर 4 डे बेसिकली यहां पर इनके दरमियान में वॉर रही, ठीक है। अब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया, ड्रोन्स
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मिसाइल भी यूज़ किए गए, सारी चीज़ें इसके अंदर हमें सिस्टम भी देखने को मिला। ठीक है, द क्लेम ड्रू लिमिटेड इंटरनेशनल सपोर्ट। अगर देखा जाए, हमने वाशिंगटन पोस्ट की बात की थी तो वहां पर एक चीज लिखी हुई आई थी कि अभी तक इंडिया की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहां पर जमा होनी चाहिए, जो सामने आनी चाहिए, क्या पाकिस्तान का उसमें हाथ था पहलगाम अटैक के अंदर या नहीं था, तो वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिली। ये चीज अभी तक प्रूफ नहीं हुई। ठीक है, आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सेकंड है पाकिस्तान डिसाइसिव काउंटर अटैक्स, जिस तरह पाकिस्तान ने फिर यहां पर अटैक किया। और सेवंथ हमें यहां पर जो है वो एयरक्राफ्ट जो है ड्रॉप होते हुए नजर आए, जिसके अंदर राफेल भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डाउनिंग इंडियन एयरक्राफ्ट फोर्सिंग सीज फायर पुश एंड द रिस्पॉन्स चैलेंज्ड द इमेज ऑफ द इंडिया कन्वेंशनल डोमिनेंस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर फिर चीज़ हमें देखने को मिली, और जिस तरह फिर जो है यहाँ पर अप्रोच किया गया यूएसए को और सीज फायर करवाई गई, और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जो हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेजमोनिक अगर देखा जाए एम्बिशन एंड ब्रीच ट्रीटीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया हमेशा से, जिस तरह मैंने कहा, श्रीलंका आप उठाकर देखें, उसके बाद म्यांमार उठाकर देखें, बांग्लादेश उठाकर देखें, शेख हसीना वाजदा वाला आप पूरा जो है यहाँ पर इरा देखें, जिस तरह उन्होंने रूल किया 15 ईयर्स तक, तो इंडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज रही हैं यहाँ पर, और बाद में पनाह कहाँ लिए जाकर इंडिया के अंदर लिए। तो ये हेजमोनियक बिहेवियर जो है यहाँ पर इंडिया का देखने को मिला, और उसने बोला कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर भी रखेगा, लेकिन पाकिस्तान के क्या यहाँ पर कश्मीर का जो हमें यहाँ पर 335 आर्टिकल्स को जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह लें कि एक बार से रिमूव किया गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है कि हेजमोनियक बिहेवियर देखने को मिला। इस तरह इस चीज़ को सामने रखते हुए एक बार फिर उसने अपना हेजमोनियक बिहेवियर दिखाया। इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को एक तो यहाँ पर उल्टा अटैक भी किया, दूसरा यहां पर उसने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को ही जो है वो कह ले यहां पर सस्पेंड करके रख दिया। और नाम यहां पर क्या लगाया जा रहा है, बेसिकली ब्लेम गेम क्या चल रही है कि पाकिस्तान को जो है बोला भी टेररिज्म बहुत ज्यादा है जी, टेररिज्म जो है टेररिज्म। अब अगर देखा जाए तो यहां पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं कि यहां पर एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखें कि ट्राइएंगल, बात करते हैं यहां पर ट्राइएंगल की। अब यहां पर ट्राइएंगल किसने बनाया, यहां पर इंडिया ने, यहां पर ईरान है चाबहार, यहां पर जो है वो कह ले कि अफगानिस्तान है। तो ये ट्राइएंगल जो है इस तरह देखने को मिला। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का ट्राइएंगल देखा जाए तो पाकिस्तान यहां पर खड़ा है, यहां पर आपका चाइना है और यहां पर आपका बांग्लादेश है। तो ये ट्राइएंगल अराउंड द इंडिया, और ये ट्राइएंगल जो है वो अराउंड द पाकिस्तान। अब यहां पर क्या हुआ कि BL आपके सामने ही, ठीक है, और उसके बाद जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके बाद अगर अफगानिस्तान के अंदर किसने अपना यहां पर जो है वो कह लेकर रिलेशन बिल्ड किया, इंडिया ने। ठीक है, इंडिया और यहां पर अफगानिस्तान एक दूसरे के क्लोज आए, और इन्होंने कौन सा रास्ता यूज करना था, यहां पर ईरान वाला। और ईरान वाला आपको पता है कि यहां पर 48 आवर्स, सबसे पहले क्या नरेंद्र मोदी ने इजराइल का विजिट करते हैं, 48 आवर्स के बाद यहां पर ईरान के ऊपर अटैक होता है। तो ये भी हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब एक नई ही यहाँ पर जो है वो कह ले के चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यह है कि इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर क्या किया गया, इंडिया की तरफ से जो है वो कह ले के यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, अभी तक वो सस्पेंड ही। अब अगर देखा जाए तो एक पेज के ऊपर आने की बात करते, अब इंडिया यहाँ पर अपनी प्रेपरेशन क्या कर रहा है, चिनाब रिवर के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो उसके ऊपर यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्ड करने की बात कर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बिल जो है कह ले के फंड्स भी दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो 2030 या 32 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखा तो टोटली वायलेशन देखने को मिल रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। तो यहाँ पर जो है वो कह ले के पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, खैर हम बात जो है दूर लेकर चले गए, लेकिन यह है कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट एंड पाकिस्तान गेन की बात करें। अब जिस तरह यहां पर पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर डिफेम किया गया, किसकी तरफ से, बेसिकली इंडिया की तरफ से, कि भाई पाकिस्तान तो टेररिज्म बहुत ज्यादा है जी, ये तो हमारे लिए यहां पर नुकसान है। हालांकि अगर देखा जाए तो कश्मीर वाला मामला आपके सामने ही है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, यहां पर चाबहार पोर्ट आपके सामने ही है, किस तरह ईरान के साथ हमें रिलेशन देखने को मिले, फिर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बिल्ड किए गए, बलूचिस्तान के अंदर मामला सारा आपके सामने ही है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है जियोपॉलिटिकल गेन जिस तरह यहाँ पर हमें देखने को मिले, देखें सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस तरह यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स को इंडिया के गिराया गया और पाकिस्तान को एक कह ले कि यहाँ पर पॉजिटिव इमेज गया है ना, कि पाकिस्तान भी जो है यहाँ पर जो है वो पावर रखता है। ठीक है,
तो यहां पर फिर जो कह लें ट्रंप और पाकिस्तान, ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आते हुए नजर आए। तो जब से यहां पर क्लोज आए तो आपको पता है कि यहां पर फिर पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट वाला मामला जो पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान में था, बोपी को भी ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर इंपोर्टेड जो चीज रहेगी वो है अभी मिडिल ईस्ट वाला जो मैटर है, जो भी ईरान, यूएसए, इजराइल, जिस तरह पाकिस्तान ने यहां पर अपना रोल प्ले किया, तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज गया, पाकिस्तान को एज ए पीस मेकर भी कहा गया, फैसिलिटेटर भी कहा गया, मेडिएटर भी रोल प्ले किया पाकिस्तान ने, और पूरा इंटरनेशनल जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने भी पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको यहाँ पर रिकग्नाइज किया और उनको सपोर्ट भी किया। स्पेशली अगर बात की जाए यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी काफ़ी पाकिस्तान की जो है वो कह ले के जिस तरह मेडिएटर रोल प्ले किया, एफर्ट्स को काफ़ी जो है यहाँ पर जो है वो तारीफ भी की या सपोर्ट भी किया या रिकग्नाइज भी किया या सराहा भी है, ठीक है। तो यहां पर पाकिस्तान को जो हमें यहां पर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट और पाकिस्तान गेंस यहां पर देख रहे हुए। उसके बाद अगर देखा जाए पाकिस्तान ने रहते हुए बैलेंसिंग एक्ट का यहां पर जो यूज किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, तो पाकिस्तान ने यहां पर जो वो कह लें कि सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट भी साइन किया, और उसके बाद यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो यमन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने वहां पर भी दोनों के दरमियान में सुलह करवाई, भाई ठंडे पड़ जाओ मुस्लिम स्टेट्स हो दोनों, ठीक है, तो वहां पर भी सुलह करवाई। बाद में फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइना के साथ भी रिलेशंस अपने मेंटेन रखे, यूएसए के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के साथ भी, और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर बात की जाए तो ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन रखा। तो ये पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक गेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर आउटलुक एंड जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर पाकिस्तान को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये हम बात कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक की स्ट्रैटेजी कि पाकिस्तान को यहाँ पर जियो इकोनॉमिक की तरफ जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट किया है, पाकिस्तान को इस चीज़ से फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद सी पैक को यहाँ पर फेज 2 को मुकम्मल करना, उसके बाद अगर देखा जाए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो इश्यूज हैं अगर देखा जाए, जिस तरह हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो पाकिस्तान को ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर अपलिफ्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या किया जाके जो है वो कह लें कि जितनी भी एक्सपोर्ट्स है उनको यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या रहेगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो हम बात करते हैं टैक्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो ये उसके बाद एग्रीमेंट्स है जो हमारे जितने भी कह लें कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है या रीजनल लेवल के ऊपर है, उनको दोबारा रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। ये बात बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर कही थी कि पाकिस्तान के 10 एग्रीमेंट्स है जो सुपरफिशियल है, इनको जो है दोबारा रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिसी मेजर्स है, बेसिकली जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज है, तो ये आपने लाजमी नोट डाउन करनी है। अब हम इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान एलयूसिव डायलॉग की बात की जाए, यहाँ पर इसके अंदर जो पॉइंट्स है आप ऐड कर लेंगे, मैं यहाँ पर फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा था कि इस तीनों टॉपिक्स को थोड़ा मिक्स करके जो है डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये देखा जाए तो हमें यहाँ पर जो है वो पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है अभी पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो यहां पर हम बात करने वाले हैं वॉर ऑफ वर्ड्स की। किसकी? बेसिकली वॉर ऑफ वर्ड्स की यहां पर हम बात करेंगे। अब हुआ क्या, यहां पर जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर हुई और यहां पर बंद होगी, तो फिर जो यहां पर मीडिया ने जो हवा दी है, और वो भी इंडियन मीडिया ने जिस तरह नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान के अगेंस्ट कि पाकिस्तान को टेररिस्ट यहाँ पर जो स्टेट यहाँ पर घोषित किया गया उनकी तरफ से, ठीक है, फिर यहाँ पर ब्लेम लगाया गया, विलीफाई किया गया रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान को यहाँ पर जिस तरह टेररिज्म, पाकिस्तान को जिस तरह इंटरनली यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, और पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो कह लेके ऑपरेशन गज़बुल हक जिस तरह स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान यहाँ पर जस्टिफाई करके दिखाया कि पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो इशू है वो है टेररिज्म। और टेररिज्म कहाँ पर? बलूचिस्तान, और यहाँ पर अगर देखा जाए क्रॉस बॉर्डर अफगानिस्तान मिलिटेंट्स ग्रुप्स, जिस तरह टीटीपी की बात की जाती है, बीएलए की वगैरह की बात की जाती है यहाँ पर, तो देखा जाए तो ये कहा जाता है कि इंडिया क्या कर रहा है अपने, जिस तरह हमने ट्रायंगल की बात की थी,
अब मोस्टली चीज़ें इस टॉपिक की मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल जो बना रहा है यहाँ पर ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को घेरने के लिए, ऊपर से पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब चाबहार पोर्ट वाला बेसिकली सीन क्या है, क्यों काम करना चाहता है, क्योंकि वो ग्वादर पोर्ट को बेसिकली यहाँ पर जो है उसके कंपैरिजन में हमें देखने को मिल सकता है, टैकल करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पॉइंट्स यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ तो उसकी रीज़न है कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर जो वो डिस्कस नहीं किया, स्किप कर दिया पॉइंट। तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे इंडियन मीडिया की बात कर रहे थे, यहाँ पर जिस तरह नैरेटिव बिल्ड किया गया और पाकिस्तान को विलीफाई किया गया, डिफेम भी जो पाकिस्तान को कह लेके यहाँ पर किया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी, बाद में जो है वो कह लेके कुछ यहाँ पर नैरेटिव बिल्ड होते हुए भी नजर आए, इंडियन की तरफ से भी पॉलिटिकल विल जो देखने को मिलती है। और उसके अंदर क्या था बेसिकली कि यहाँ पर वोट बैंक की हमने बात की थी कि इंडिया की तरफ जब भी आप देखेंगे नरेंद्र मोदी वाला यहाँ पर सीन, तो आपको बीजेपी का जब भी, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी और वो क्या रहेगी, यहाँ के जो है वोटिंग बैंक है। अब वोट बैंक जो है ये बहुत मैटर करता है इंडिया के अंदर, तो वो उसी चीज़ को फिर हासिल करने के लिए फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है ना वो करते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्क रूबियो ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि जब यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में सुलह हुई, तो यहाँ पर कहा गया कि जो यूएसए ने अपना रोल प्ले किया और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में यहाँ पर सुलह करवाई। अब सुलह करवाने के बाद यहाँ पर मार्क रूबियो की तरफ से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में क्या हो रही है, यहाँ पर सुलह हो रही है और बहुत सारे जो है वो कह के इश्यूज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, लेकिन वो आज तक इश्यूज हमें देखने को नहीं मिले, ना वो निगोशिएशंस ना वो टॉक्स, और वो इंडिया की तरफ से रिजेक्ट कर दिए। और यहाँ तक कि जो रिपोर्ट यहाँ पर पहलगाम अटैक वाली करानी चाहिए थी जमा, या सामने लेकर आनी चाहिए थी, वो भी यहाँ पर लेकर नहीं आए। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे एल्यूसिव डायलॉग्स की। अब एल्यूसिव डायलॉग के अंदर जो है यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इनफॉर्मल चैनल्स की अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली कह लें कि ट्रैक 1.5 और यहाँ पर ट्रैक 2 मीटिंग जो है दोनों के दरमियान में हो चुकी यहाँ पर, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, लेकिन इनको जो है सीक्रेट रखा गया। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि फॉर्मर डिप्लोमेट्स की बात की गई, सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई, पार्लियामेंटेरियंस की बात की गई, एक्सपर्ट्स की बात की गई, जो या स्ट्रेटेजिस्ट्स अब जितने थे उनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये हुई, लेकिन इसको एज ए सीक्रेट रखा गया, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो लेकिन यह है कि अभी तक जो है इसकी ऑफिशियल अगर कोई कन्फर्मेशन होनी चाहिए तो वो चीज़ नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो है चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेकर चलना है, ठीक है। जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है टेररिज्म एज ए द कोर इशू। अब यहाँ पर जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को जो यहाँ पर बार बार जो इंडिया की तरफ से टैग लगाया जाता है वो क्या होता है यहाँ पर टेररिज्म का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी वाला अगर देखा जाए पूरा अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो वोट बैंक की बात की जाती है, ठीक है, उनको उनके साथ रिलेट किया जाता है। तो वो जिस तरह नैरेटिव एक बिल्ड किया जाता है तो वो नैरेटिव भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब BL वाला अगर देख लें, यहाँ पर देखें डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हमारा पर्पस किसी को हर्ट करना या वो क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपके सामने ये यहाँ पर अफगानिस्तान वाला है, या आप यहाँ पर TTP वाली बात कर सकते हैं, या यहाँ पर BLA की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर कहा जाता है कि जिस तरह यहाँ पर इंडिया अपनी जो है कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है अफगानिस्तान के साथ, जिस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिले, तो वो हमने उसी वक्त ही जो है टॉपिक हमने कवर किया था जब इनके दरमियान में डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो बिल्ड हुए, तब से ही हमने कवर किया, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक गेंस की बात की जाती है। अब हम जो प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, कॉल फॉर सस्टेन्ड ऑप्टिमिज्म वाइल स्पेस फॉर द ब्रॉड बेस्ड पीस प्रोसेस हैज डिमिनिश्ड, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज नीडेड टू, बार बार अगर यहाँ पर कोशिश की जाए तो दोनों को एक पेज के ऊपर लाया जा सकता है, निगोशिएशंस होने चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी जगह पर, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ट्रेड जो है वो दोनों के दरमियान में यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइना और जो है यूएसए का सबसे बड़ी जो एग्जांपल है, ग्लोबल पार्ट जो आपस में लड़ रही हैं तो वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं, चाहे टैरिफ लगा कर ही कर क्यों नहीं रहे हो, है ना। अब यहाँ पर जो है यूएसए और यहाँ पर देखा जाए चाइना, अब यूएसए भी यहाँ पर जो है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ अब ये अंडरस्टैंड करना है। वो बात कर रहे हैं हम रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, और चाइना यूएसए के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, चिप को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर या सिलिकॉन को लेकर है।
ठीक है, क्योंकि एडवांस्ड यहाँ पर सिलिकॉन या चिप कौन बनाता है यहाँ पर, बेसिकली वो बनाता है ताइवान। और ताइवान किसके अगेंस्ट है, चाइना के। किसके क्लोज है, यूएसए के। जो टीएमसी जो कंपनी है इसकी ताइवान की, वो किसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, सारी चिप जो है वो कह ले कि आप यहाँ पर यूएसए की बात करें तो यहाँ पर यूएसए को। अभी यहाँ पर चिप 200 एडवांस टाइप जो चाइना यहाँ पर इंपोर्ट करने की बात कर रहा था यूएसए से, ठीक है। तो ये एग्जांपल देने के लिए मैं जस्ट आपको बोलता हूँ यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर, बाकी मामला अपनी जगह पर, जो ट्रेड है इंटरेस्ट वो अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियाज रेटोरिक की बात करते हैं, इरोजन ऑफ प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे। यहाँ पर जो रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 5 पॉइंट्स रहेंगे। मैं पूरा जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, और आपने पॉइंट्स अपने ऐड करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, इंडियाज रिट्रीट, इरोजन ऑफ प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। इस चीज को पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। रिलीजियस फ्रीडम अंडर अटैक अगर देखा जाए, यूएसए कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हैज कॉल्ड फॉर इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड अ कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न। अगर बोला जाए तो इंडिया को जो है कह तशवीश का इजहार किया गया है कि जिस तरह यहाँ पर इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है, किसकी बेस के ऊपर, रेस के ऊपर या रिलीजन के ऊपर कह सकते हैं। ऑन गोइंग सिस्टमेटिक एंड एग्रीजियस रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस, ठीक है, साइटिंग स्ट्रिंजेंट एंटी कन्वर्जन लॉज। अगर देखा जाए तो 13 स्टेट्स के अंदर एंटी कन्वर्जन जो है हमें यहाँ पर लॉज देखने को मिलता है, जहां पर फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यह चीज इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है कि लॉज हैं 13 देखने को मिल रहे हैं स्टेट्स के अंदर, लेकिन उनकी जो इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो चीज नजर नहीं आती। अब उसके यहाँ पर केस स्टडी क्या रहेंगे, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एंड माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर आप सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो यहाँ पर हमें रेस के बेस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, जो शूदर है, वेश हैं, जो सबसे निचली जात वाले हैं, पर यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। कश्तरिय और ब्राह्मण जो है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और लो जो यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। इंडिया एक्यूज्ड ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर इंक्लूडिंग सर्विलियंस, असैसिनेशन, बिड्स अगेंस्ट यहाँ पर क्रिटिक्स और माइनॉरिटीज़, this extend to the broader expulsion of the Bengalis Muslim citizens and abandoning Rohingya Muslims at sea, ठीक है। यहाँ पर तक उनको यहाँ पर धकेल दिया गया समंदर के अंदर, भाई भाई आप जाओ। तो ये यहाँ तक हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले। और रिपोर्ट क्या कह रही है यहाँ पर, बेसिकली यूएसए की रिपोर्ट यहाँ पर कह रही है, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ऐड करेंगे पॉइंट बेसिकली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या रहने वाला है हमारे पास, बेसिकली राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। अब जब से यहाँ पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, राइट विंग वाले हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरह ट्रंप देखने को मिले। अब ट्रंप और मोदी यहाँ पर क्यों क्लोज थे, बेसिकली क्योंकि जो मोदी की यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स थी वो टोटली अगर देखा जाए तो वो कह लें कि बड़ी कंजर्वेटिव आपको देखने को मिलेंगी। और वो स्टेटमेंट किसको पसंद थी यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसलिए आप ट्रंप का फर्स्ट टर्म देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया और कह लें कि यूएसए काफ़ी क्लोज हमें देखने को मिले, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए गए दोनों के दरमियान में, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, ठीक है। तो राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अखंड भारत की हम जो बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ पर स्किप कर गया हूँ, भूल जाते हैं पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें होती है डिस्कशन के लिए। अखंड भारत की जो यहाँ पर बात करता है तो अगर सारे पॉइंट्स को अगर सामने रखा जाए तो एक ही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो क्या रहेगी यहाँ पर, अखंड भारत। जो यहाँ पर इंडिया बात करता है कि अखंड भारत की बात करता है, जिस तरह यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है, जिस तरह यहाँ पर रीजनल डोमिनेंस देखने को मिल रही है, बात करता है यहाँ पर कन्वेंशनल डोमिनेंस की, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर यहाँ पर देखी जाए तो वो क्या नजर आएंगी, यहाँ पर जो हमने 3 टॉपिक्स यहाँ पर जो डिस्कस किया, आप 3 के 3 आप यही समझ लें कि यहाँ पर वो किस चीज के नजर आ रही है। यहाँ पर सिनेरियो बेसिकली अखंड भारत वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस थोड़ा बताना भूल गया, लेकिन मैंने पहले भी बताया जिस तरह, लेकिन यह है कि अभी
ये सारा जो निचोड़ हमने निकाला है, ये एक ही चीज़ देखने को मिल रहे थे, अखंड भारत वाला जो यहाँ पर जो नारा, जो हमें नारा देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरे के बाद यहाँ पर जिस तरह कल्चर को रीऑर्डर किया जा रहा है, जिस तरह हिस्ट्री को बदला जा रहा है, जिस तरह फेस्टिवल्स को बदला जा रहा है, जिस तरह मोनूमेंट्स को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो आप ये हिसाब लगा लें कि यहाँ पर फिर वो अखंड भारत वाली जो है यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही है, डेवलप होते हुए नजर आती है। इम्प्यूनिटी एंड इरोडिंग फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर जो कल के किलिंग वगैरह भी हुई तो उनको भी यहाँ पर सजाएं माफ होती हुई नजर आई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हाई रिस्क ऑफ मास एट्रोसिटीज़ की अगर बात की जाए तो ये भी हमें देखा। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिकल जो अगर रिस्क अगर देखा जाए असेसमेंट, तो कंसिस्टेंटली प्लेसेस इंडिया अमंग हाई रिस्क कंट्रीज फॉर द मास किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट कौन सी है? बेसिकली द अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिकल जो रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो हाईएस्ट रिस्क हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, जिस तरह किलिंग भी देखने को मिल रही है, जिस तरह यहाँ पर जुल्म हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप ऐड लाजमी करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द अनसीन लेबर की बात करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम मार्च की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन जो एडिटोरियल्स है वो हमने पिक नहीं किया, ये हमारे प्रीवियस जो है कह लें कि यहाँ पर डे का रहेगा, सैटरडे वाले दिन का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जो है वो लाजमी इसके पॉइंट्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है ना, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स लेबर फोर्स सर्वे 2024 से लेकर 25 तक, तो ये जो सर्वे किया गया इसके अंदर जो चीज़ें हम वो ऐड करेंगे। लेकिन मार्च रिस्ट्रिक्शन की अगर बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर 28 पॉइंट्स के बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस के पॉइंट बेसिकली कह सकते हैं आप औरत मार्च के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस तरह औरत मार्च बेसिकली यहाँ पर इश्यूज क्या फेस करना पड़ रहे हैं, जो औरत मार्च जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है या मार्च हमें यहाँ पर कह ले के होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्ट वगैरह भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। एक तो ये है कि आप कह लें कि हैरेसमेंट्स एट पब्लिक प्लेसेस के ऊपर देख लें आप, या वर्क प्लेस के ऊपर देख लें, ये तो इशू सबसे बड़ा है, वुमेन्स को फेस करना पड़ रहा है। दूसरा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रेस कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एथनिसिटी भी आप कह सकते हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, ऐसी है कि मैं ओपन यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए वुमेन्स की, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। उसके बाद सबसे बड़ा इशू अर्ली मैरिज इशू जो हमें देखने को मिलता है, एक वो भी चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए ऑनर किलिंग की हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो अब एक ही अगर टॉपिक के अंदर हमें सारी रीज़न देखने को मिल रही हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो है जिस तरह वुमेन्स को इशू फेस करना पड़ रहा है, यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है यहाँ पर जो है 28 पॉइंट्स बेसिकली दिए गए औरत मार्च के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर मार्च नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो उन्होंने जो पॉइंट्स दिए वो भी अगर देखा जाए तो ठीक है, ऐसे नहीं है कि अब आप यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह ये वो सारी चीज़ें, फिर ये चीज़ें वो है जो हम ओपनली यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है उनको भी यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हमारा पर्पज़ किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, हम एक जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट देखा जाए एथिकल इंपेरेटिव की बात की जाए। अब एथिकल इंपेरेटिव पता क्या होता है, एक तो ये बात की जा रही कि जो यहां पर कोई काम करता है ना उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, यहां पर टॉपिक भी आप देख सकते हैं कि यहां पर वैल्यूइंग वुमेन्स अनपेड वर्क इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज है। सबसे पहले एथिकल इंपेरेटिव की बात की जाए तो भाई ये तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना कि अगर यहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसके लिए जो है वो कह लेके वैल्यू दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जा रही, हालांकि वैल्यू दी भी जाती है, ऐसा नहीं है कि टोटली हम इसके नेगेटिव साइड पे जाए, पॉजिटिव साइड में भी जाना चाहिए कि वैल्यू दी भी जाती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ऑल वर्क डिजर्व रिकॉग्निशन एंड वैल्यू इज वाइडली एक्सेप्टेड yet routinely overlooked for women's productive and care work, ठीक है। अब यहां पर चीज क्या देखने को मिल रही है, एक तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि सोशल रिप्रोडक्शन, और औरत का काम क्या है, बच्चे पैदा करे, उसके बाद यहां पर क्या है जी वो क्या करेगा, उनकी देखभाल करे, हाथ बटाए, ये सारी चीजें। अब यहां पर औरत जो अनप्रोडक्टिव यहां पर बात की जा रही है ना कि यहां पर अपना रोल कहां कहां पे जो प्ले कर रही है। तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखें जहां पर वुमेन्स को जो है पे नहीं किया जाता, अपने यहाँ पर जो है वो फैमिली के साथ शाना बिछाना काम कर रही होती हैं,
ठीक है, घरों के अंदर यहाँ पर खाना बना रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, चार दीवारी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बेसिकली उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, दिस मॉरल फेलिंग इज अ प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल फेयरनेस। ठीक है, उसके बाद है अंडर एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन। यहां पर जो अब स्टैट्स हैं जो आपने लाजमी ऐड करने का, बेसिकली वुमेन्स अपना कहां पर रोल प्ले करती हुई हमें नजर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर देखा जाए इस सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो यहां पर 70 मिलियन हमें वर्क फोर्स देखने को मिलती है। कितनी? बेसिकली 70 मिलियन वर्क फोर्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो 13 मिलियन जो है वो क्या है यहाँ पर बेसिकली कह ले कि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटेंट फैमिली वर्कर्स, जो फैमिली वर्कर्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन उनमें से अगर 8 मिलियन अगर देखा जाए तो वो 8 मिलियन क्या है, यहाँ पर वुमेन्स की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर 8 मिलियंस, तो ये वुमेन्स 8 मिलियन है। ठीक है, तो ये आप ऐड करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट क्या है, व्हेन अकाउंटिंग फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग की अभी हमने बात की यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिंग फायरवुड्स, बेसिकली जलाई जाने वाली जो लकड़ियां इकट्ठे की जाती है। अगर आप बैकवर्ड एरियाज में जाएंगे ना तो वहां पर औरतें लकड़ियां इकट्ठे करते हुए नजर आती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर गैस की सहूलत है नहीं, तो वो फिर यहाँ पर क्या करती है, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर घास काटने भी जा रही हैं, मवेशियों को भी यहाँ पर पालने में मदद दे रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एडिशनली जो है 20 मिलियन वुमेन जो है वो आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 28 मिलियन जो है टोटल हमें देखने को मिलती है जो 16 to 60 ईयर तक हैं इन प्रोडक्टिव इकोनॉमी। ठीक है, विदाउट कंपनसेशन, लेकिन इनको फिर भी जो है कुछ भी पे नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐड करेंगे। उसके बाद है द बर्डन ऑफ द अनपेड केयर वर्क। अब यहां पर अनपेड वर्क की बात की जाए तो मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 51 मिलियन वुमेन एज कितनी है 16 to 60 परफॉर्म एक्सटेंसिव अनपेड वर्क। अगर देखा चाइल्ड केयर की बात की, एल्डरली केयर की बात की, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर को संभालना, ठीक है, बच्चों की केयर करना, बड़ों की केयर करना, ये सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स की, लेकिन इनको पे नहीं किया जाता। अनपेड केयर, जो यहाँ पर केयर करती है उनको पे नहीं किया जाता। एक चीज ये भी खाना पीना कहाँ से खा रही है, फिर ये पे नहीं किया जाता। अगर ये भी तो एंगल देखे ना, सारा ये तो नहीं है कि अब वो काम कर रही है तो उनको पे करे। भाई वो कमा कर जो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर घर में, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आपको घर से सारी चीजें मिल रही है, तो वो भी तो है ना। दोनों साइड हमने देखनी है, ऐसा नहीं है कि हम एक साइड ही क्रिटिसाइज करते हैं। एग्जामिनर ने उसी वक्त पकड़ लेना था। आपको इनको नजर नहीं आता कि हम मर जो यहाँ पर कमा कर लेकर जा रहे हैं, घर में दे रहे हैं, अगर वो खाना बना रही है तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, अलग अलग है ना, वो काम कर रही है यहाँ पर और वो बाहर काम कर रहे हैं, ये अलग चीज है। बाकी तो सब चीज मिल बैठकर खाते हैं, तो ये चीज भी है। ठीक है, तो पॉजिटिव चीजें भी आपने साथ लेकर चलनी है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम भी एक साइड ऊपर हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जामिनर को भी बुरी चीज लगे। वुमेन उसके बाद डेडिकेट एंड एवरेज अगर देखा जाए 16 आवर्स पर वीक टू दीज टास्क। ठीक है, कंपेयर्ड मैन अगर बात की जाए तो 2.6 आवर्स। ठीक है, तो ये चीज बेसिकल देखने को मिल रही है, ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद की जाएगी इमर्जिंग रिकॉग्निशन एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमें ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर फोर्स की बात करें, या UNO की बात करें, या हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी बात करें, तो ये सारी चीजें हैं, तो फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। देयर इज अ ग्रोइंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस इशू। उसके बाद है 2019 का अगर देखा जाए सिंध वुमेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स एक्ट। ठीक है, यहाँ पर लेकर बात क्या है कि दिखाने के लिए और कह ले कि अपने आप को दिल को तसल्ली देने के लिए लॉज तो बड़े पास किए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हमने ऑनर किलिंग वाला यहाँ पर बात की थी, 2016 वाला एंटी ऑनर किलिंग वाली, लेकिन उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती तो इतने केसेस देखने को ना मिलते। उसका बाद रिसेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूलिंग ऑन द इक्विटेबल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह भी एक अच्छी बात है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप ऐड करेंगे। इमर्जिंग एक्विजिशन एंड लीगल फ्रेमवर्क, ये दोनों पॉइंट ऐड कर लें। अ कॉल फॉर सिस्टमिक चेंज की बात की जाए तो यहाँ पर वुमेन्स को वैल्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो यहाँ पर घर पर काम कर रही हैं। ठीक है, अनपेड जो बात की जाए, अनपेड केयर की बात की जा रही है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर रिस्पेक्ट दी भी जाती है, लेकिन मार्जिनलाइज्ड एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में जाकर देखा ना, वही आपको पैट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिलेगा, वही ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिलेगी। ठीक है, वही यहाँ पर सोशल रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। उसके बाद है नॉट वैल्यूइंग वुमेन्स वर्क इज प्रोफाउंडली अनजस्ट एंड डेट्रीमेंटल टू देयर हेल्थ एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग। एडवोकेट लाइक द औरत मार्च पर्पस स्टेट लीड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी औरत मार्च वगैरह हो रहे हैं तो उनको यहाँ पर जो है वो कह लें कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर 28 पॉइंट दिए हैं, तो
ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर हो रही थी, जो उनको कवर करने के लिए यहाँ पर जो है ये स्टेप लिया गया। ठीक है, तो ये चीजें भी हैं। बेसिक इनकम गारंटी अगर फॉर ऑल वुमेन्स, ठीक है, टू अपहोल्ड द एथिकल प्रिंसिपल दैट ऑल लेबर मस्ट बी वैल्यूड, तो ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर लेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर। उसके बाद जितना भी हमने बात की यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की यहाँ पर रीजंस, तो वो भी जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कशन की तो वो भी पॉइंट आप ऐड करते जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान एंड IMF नेविगेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स। देखिए पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान ने 2022 के बाद या 2023 के बाद जिस तरह यहाँ पर बात की जा रही थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के किनारे पर है, ये सारी चीजें ऑन द एज ऑफ कह लेके डिफॉल्ट है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कह लेके जब से यहाँ पर कह लेके 28 फेब से मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो कह लेके जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी वो जो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही थी तो वो एकदम से जो है स्टैग्नेशन की तरफ जो है वो टर्न कर गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है IMF की तरफ से कुछ ना कुछ जो IMF अप्रूवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान को कितना यहाँ पर लोन दी जाने की बात की गई। यहाँ पर अप्रूवल की बेसिकली 1.32 बिलियन जो है डॉलर यहाँ पर पाकिस्तान को देने की बात की है। लेकिन उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब ये लोन अगर देखा जाए तो इतना इजी नहीं मिला, यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट्स है, यहाँ पर लाजमी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पाइट विद कंडीशंस पाकिस्तान इज लार्जली ऑन अ ट्रैक बट द न्यू ट्रांजिशन रिक्वायर्स रफली अ डजन एडिशनल कंडीशंस। तो यहाँ पर जो है फर्दर जो है कंडीशंस को यहाँ पर माना गया है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, तो दीज इंक्लूड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले, उसके बाद द रिमूवल ऑफ द अनटारगेटेड एनर्जी सब्सिडीज। ठीक है, उसके बाद है प्राइमरी बजट सरप्लस ऑफ द कितना होना चाहिए 2% ऑफ द GDP। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग अगर बात की जाए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तो सबसे पहले द IMF इज फोकस्ड ऑन द कंटेनिंग इन्फ्लेशन, प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल शॉक्स from the destabilizing the economy. Pakistan must therefore prioritize stability over short term growth impulses। अगर देखा जाए तो उसने कहा है कि आप पाकिस्तान को जो है वो कह लेके इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव करना चाहिए जिस तरह की यहाँ पर जो है वो सिचुएशन या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो IMF की तरफ से ये कहा गया। उसके बाद अगर देखा जाए फ्रेजल गेन्स एंड एक्सटर्नल रिलायंस। ठीक है, तो पाकिस्तान जो का अगर देखा जाए रिलायंस देखा जाए तो डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर फंड्स है आपके सामने ही है, लोन्स है यहाँ पर, ठीक है, एड्स हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो IMF है, IMF के बाद अगर देखा जाए तो आसियान डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहे जब जब यहाँ पर पाकिस्तान को लोन मिला। उसके बाद अगर देखा जाए UAE के लोन लिया गया तो उसको वापस यहाँ पर किया गया। ठीक है, 3.5 बिलियन डॉलर वो भी वापस किया गया। फिर यहाँ पर कह लें कि सऊदी अरेबिया की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान की हेल्प की गई, तब जाकर जो है 16 यहाँ पर बिलियन डॉलर रिजर्व देखने को मिले। ठीक है, अगर वो भी कम हो जाए यहाँ पर UAE को देकर तो फिर तो 11 से 12 बिलियन डॉलर बचते हैं आपके बैंक के अंदर। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंसी जो है वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के यहाँ पर 12 रेमिटेंसेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलती है पाकिस्तान की। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ लेकर किस तरह है, इंडस्ट्रीज आपकी बंद पड़ी हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री काम नहीं कर रही। सबसे पहले तो यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, अपलिफ्ट लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर तक आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट कैसे होगी। क्वेश्चन तो यहाँ पर यह है कि जब तक यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ सकती। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन खाली बढ़ाना भी जरूरी नहीं है, इंटरनेशनल क्वालिटीज और स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि मार्केट के अंदर आपकी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा हो, ये भी चीज यहाँ पर मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो ये है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहेगा अवॉइडिंग पास्ट पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है जिस तरह यहाँ पर हिस्ट्री में जाकर देखें तो यहाँ पर पैटर्न्स को फॉलो करता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं पाकिस्तान IMF हिस्ट्री ऑफन फॉलोड अ फैमिलियर साइकिल ऑफ कंप्लायंस, टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन, ठीक है, पॉलिसी रिवर्सल विद कॉन्फ्लिक्ट एंड हायर ऑयल प्राइसेस एडिंग प्रेशर, देयर इज अ लिटिल रूम फॉर रिपीट स्लिपेज। ठीक है, उसके बाद इंपेरेटिव फॉर डीपर रिफॉर्म्स की बात की जाए, अब यहाँ पर सारी रिफॉर्म्स की बात ही होगी जो हम अभी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बात रहती है, जिस तरह यहाँ पर मलिया लोधी साहिबा भी कहती हैं या इशरत हुसैन साहब भी यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, देन जो है आपकी इकॉनमी यहाँ पर बूस्टअप हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है।
जस्ट अगर आप फॉरेन एड्स या फंड्स के ऊपर या लॉन्स के ऊपर रहेंगे तो आपकी इकॉनमी जो है यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इकॉनमी स्टेबलाइज तो हो जाएगी, लेकिन फिर जो है वो डाउन चले जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है, बूम बस्ट साइकिल, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी विल डिपेंड्स लेस ऑन इमरजेंसी इनफ्लोज एंड मोर ऑन सस्टेन्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। बिल्डिंग रिलायंस मीन्स लोअरिंग वल्नरेबिलिटी टू टाइटर ग्लोबल फाइनेंसिंग कंडीशंस एंड एक्सटर्नल शॉक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि इस डिपेंडेंसी को यहाँ पर क्या किया जा सके, कम किया जा सके, जितने भी यहाँ पर फॉरेन डिपेंडेंसीज पाकिस्तान यहाँ पर फेस कर रहा है, ठीक है, जिस तरह लॉन्स या फंड्स या एड्स यहाँ पर ले रहा है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, इनको जो है आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे वर्ड्स की। देखिए हम डेली बेसिस के ऊपर इंग्लिश वर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 10 वर्ड्स को हम यहाँ पर जो है वो कह लेकर डिस्कस करते हैं, और 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 आपके एंटोनिम्स होते हैं। तो आपको कहीं पर भी वोकैब इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, आप डेली बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर अपनी वोकैब की जो है वो कह लेकर एक नोटबुक अपनी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो वर्ड रहेगा फोरगो। फोरगो का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर टू गिव अप और डू विदाउट समथिंग होता है। क्या है कि आप यहाँ पर तर्क कर देने को तर्क कर देने को बोला जाता है, या उसको छोड़ देने को किसी को बोला जाता है, ठीक है, गिव अप कर देना। तो इसके सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, रिलैंक्विश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अबंडन, तर्क कर देना। तो उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, रिटेन करना या कीप, आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या है, समथिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर हिस्टोरिकल टाइम। बेसिकली जो आउटडेटेड थिंग्स होती हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। तो आउटडेटेड थिंग्स या मिसप्लेसमेंट, उल्टा क्या बनेगा, मॉडर्निटी या कंटेम्परेरीनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल बेसिकली बोला जाता है एसेंशियल को, जो नेसेसरी हो, ठीक है। एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल। तो एसेंशियल या वाइटल, उल्टा क्या बनेगा, अननेसेसरी या ऑप्शनल, आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, वेरासिटी का मतलब क्या है, ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी को बोला जाता है, सच्चाई को बोला जाता है, ट्रूथफुलनेस या ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, फॉल्सहुड या डिसऑनेस्टी, आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक्सटर्मिनेशन मींस क्या रहेगा, बेसिकली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, मुकम्मल किसी चीज का जो है वो तबाह हो जाने को बोला जाता है, या स्पेशली या ग्रुप, ठीक है। तो इनाइलेशन बोल सकते हैं या एरेडिकेशन, ठीक है, जड़ से जो है वो खत्म हो जाना। उल्टा क्या बनेगा, प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन, आप इसको बोलेंगे। तो एक्सटर्मिनेशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप लाजमी जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बेसिकली सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद के बारे में जान पड़ताल करना, ठीक है, खुद को जानना बेसिकली या जांचना, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ वंस ऑन थॉट्स और फीलिंग्स, ठीक है, अपनी जो है वो कहने के सोच को या फीलिंग्स को यहाँ पर जांचने को बोला जाता है, ठीक है। बोल सकते हैं सेल्फ एनालिसिस या रिफ्लेक्शन। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, एक्सट्रोवर्जन या बोल सकते हैं इग्नोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है किसी चीज को नुमाया कर देना, ठीक है। मेड मोर नोटिसेबल और एम्फेसाइज्ड, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर देना, एम्फेसाइज्ड या हाईलाइट्स कर देना। उल्टा क्या बनेगा, मिनिमाइज्ड या रेड्यूस्ड कर देना, ठीक है। रेजोनेटेड, रेजोनेटेड मीन्स क्या रहेगा, प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट बेसिकली, ठीक है, जिसका देर तक जो है असर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर वाइब्रेट करता है, इकोड आप कह सकते हैं, या कनेक्टेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, फेडेड या डिसकनेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा एल्यूसिव, बहुत इजी है हमारे पास, डिफिकल्ट टू फाइंड, बड़ी मुश्किल से किसी को जो है तलाश कर पाना, अंडरस्टैंड या कैप्चर कर पाना। अवेसिव या इंटेंजिबल, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, ऑब्वियस या क्लियर, जो वाजे हो। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, मैस्कुरेडिंग। मैस्कुरेडिंग का मतलब होता है प्रिटेंड करना, भेष बदलना बेसिकली बोला जाता है, प्रिटेंडिंग टू बी समवन और समथिंग एल्स, ठीक है, कोई और होने का क्या करना, यहाँ पर बेसिकली बहाना जो है वो बनाना या भेष बदलने का जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्गाइजिंग या प्रिटेंडिंग, बहाना बनाना या भेष बदलना। रिवीलिंग या एक्सपोजिंग। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, रिकॉयल। रिकॉयल मीन्स क्या होता है, टू मूव बैक सडनली ड्यू टू फियर और शॉक, ठीक है, एकदम से क्या करना, तो यहाँ पर जो है वो कह लेके स्टेप बैक होने को बोला जाता है, फ्लिंच या रिट्रेट। ऑपोजिट क्या बनेगा, एडवांस या कन्फ्रंट। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।